चलिए आज हम जानते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आज इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दर्पण अर्थात मिरर क्या होता है, तो दर्पण वह चमकीला और चिकना सतह होता है, ठीक है, वाली वस्तु है जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके उसकी स्पष्ट छवि बनाता है। कहने का मतलब है ना कि दर्पण एक चिकना सतह होता है, एक प्लास्टिक का सतह होता है, ठीक है, जिस पर कोई प्रकाश पड़ता है ना तो उसे परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या है, कोई वस्तु है जिससे प्रकाश की परिवर्तन की घटना घटती है, और जिससे प्रकाश की परिवर्तन की घटना घटती है उसे हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण आप लोग देखे होंगे, घर में ऐनक देखे होंगे, वही क्या होता है, दर्पण होता है, उसको मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। उसी से ना प्रकाश का परिवर्तन है, जैसे उस पर टॉर्च जलाइएगा तो प्रकाश का होगा, पड़ेगा और फिर वापस रिटर्न हो जाता है। जैसे गेंदा, जैसे बॉल होता है ना, तो बॉल आप लोग दीवार पर फेंकते हैं तो वापस आता है ना, उसी तरह से दर्पण पर प्रकाश यानी टॉर्च प्रकाश उस पर जलाइएगा ना तो वापस रिटर्न हो जाता है, तो वही क्या होता है, दर्पण होता है, ठीक है। तो दर्पण, अब देखिए इसकी अब एक और पॉइंट लिखवाए हैं कि दर्पण में परावर्तन की क्रिया होती है। दर्पण में क्या होती है, रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, मतलब उस पर प्रकाश पड़ा और फिर वापस आ गया, वही क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होता है, ठीक है। अब देखिए दर्पण के प्रकार, तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, एक समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर, ठीक है, और एक होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह सीधा होता है यानी सपाट एकदम समतल होगा। परावर्तक सतह मतलब दर्पण के दो सतह होता है, एक तरफ से प्रकाश की परिवर्तन की घटना होती है और एक तरफ कलर किया हुआ रहता है यानी पेंट किया हुआ रहता है। चांदी का कलर चढ़ाया हुआ रहता है, सिल्वर कलर रहता है ना, वही। अब एक तरफ से परिवर्तन की घटना होती है। तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो देख सकते हैं एक समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर और एक गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए समझते हैं समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह सीधी होती है यानी समतल होती है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं मैं बताने वाली हूं। क्या, समतल दर्पण की विशेषता। तो देखिए समझने का पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं बोर्ड पर आपको क्लियरली बताऊंगा। जैसे समतल दर्पण क्या होता है ना कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी कहने का मतलब है काल्पनिक। कैसा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या होगा इसका विशेषता कि जितनी दूर पर वस्तु रहेगा ना समतल दर्पण में, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। आप लोग घर में देखे होंगे, जितना दूर पर खड़ा रहिएगा ना ऐनक में आप उतना ही दूर पर पीछे दिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा हो गया ना कि इसमें पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसकी चौथा विशेषता हो गया कि जितनी वस्तु की आकार रहता है ना, प्रतिबिंब का आकार उतना ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब में भी 10 सेंटीमीटर बनेगा, कारण क्योंकि समतल दर्पण है यानी बराबर उसका तल है, ठीक है। तो देखिए यही हम विशेषता लिखवाए हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण में हमेशा आभासी अर्थात काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनती है, पहला विशेषता हो गया। और दूसरा क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कहने का मतलब है ना कि जो इमेज बन रहा है, जो छवि बन रहा है, वही हो गया प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। देखिए तब प्रतिबिंब का आकार मतलब जो ऐनक में देखते हैं ना, तो जो आप ऐनक में दिखते हो ना वो प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। हम आपको परिभाषा बता देंगे अगले वीडियो में कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या काम रहता है, ठीक है। तो देखिए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार यानी जो ऐनक में बनता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना वस्तु रहेगा प्रतिबिंब का आकार उतना ही रहता है। इसमें दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता
बनता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप ऐनक के सामने खड़ा है तो आप 1 मीटर के दूरी पर खड़ा है ना, तो ऐनक में प्रतिबिंब आपको 1 मीटर पीछे बनेगा। ठीक है, देख सकते हो आप। देखिए और इसमें देखिए चौथा क्या है कि इसमें प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनती है। पार्श्व रूप से उल्टा बनती है कहने का मतलब है ना कि बायां हाथ दाहिना हाथ दिखेगा और दाहिना हाथ बायां हाथ दिखेगा। अगर ऐनक के सामने जाकर खाना खाइएगा ना दाहिना हाथ से, तो आपको लगेगा ना कि बायां हाथ से खा रहे हैं। ऐसा आप लोग एक्सपीरियंस अनुभव किए होंगे। ठीक है, तो ये होता है समतल दर्पण की विशेषताएं होती है। अब हम आगे बताएंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए बोर्ड पर लिखे हैं, तो गोलीय दर्पण एक गोला का भाग होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण गोला का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण अर्थात कनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, और हम गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। तो देखिए मान लीजिए कि एक स्फेरिकल है, एक गोला है। क्या है? यहाँ मान लीजिए कि एक गोला है। देखिए मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर गोला है, यहीं से दोनों दर्पण लिया जाता है। ये क्या है? ये गोला है। ठीक है, अब गोला से देखिए गोला से 2 दर्पण लिया जाता है। ठीक है, एक होता है देखिए इसको यहाँ से काट दीजिएगा ना, यहाँ से काट के ले लेंगे और एगो यहाँ से काट के ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको छोटा सा जगह है समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर समझिएगा। जैसे देखिए इसको हम ले लिए, ठीक है, ये ले लिए ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे? एक तरफ कलई कर देंगे, क्योंकि दर्पण में एक तरफ क्या कलर चढ़ाया हुआ रहता है। क्या रहता है? कलर चढ़ाया हुआ। तो उसी तरह से देखिए इधर हम कलई चढ़ा दिए ना, इधर मतलब कलर चढ़ा दिए, इधर क्या किए? कलर चढ़ा दिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया देखिए, और जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है। परावर्तक सतह मतलब कि जहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो वापस रिटर्न आता है, उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। जिसे आप देखते हैं तो चेहरा नजर आता है, वही होता है परावर्तक सतह। अब एक तरफ देखिए हम डॉट डॉट ही दिखाए हैं ना, ये मतलब कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है मतलब उठल रहता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। तो परिभाषा बना सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे हम कन्वेक्स अर्थात उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं। अब देखिए एक होता है अवतल दर्पण। अव मतलब होता है अंदर और तल मतलब होता है परावर्तक सतह। अव मतलब अंदर और परावर्तक सतह, यानी जिसका परावर्तक सतह अंदर रहता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, अंदर रहता है कहने का मतलब धंसा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए एक तरफ काटे तो उत्तल दर्पण आ गया, और एक तरफ इधर से हम काटेंगे। ठीक है, और बाहर से क्या कर देंगे? हम बाहर से कलर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बाहर से कलर कर दिए, कलई कर दिए। तो जो देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। ठीक है, धंसा है मतलब अव मतलब अंदर और तल मतलब परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह अंदर है तो हम उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।